आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें, जिस तरह से करप्शन के ख़िलाफ़ जो है बड़ी सारी कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है, वहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन में करप्शन किस अरूज पे है। ब्लॉक रामसू से पंचायत नील सी से अब्दुल लतीफ़ जी सरपंच हैं, इनसे बात करवाते हैं आपकी और जानते हैं इनसे कि जब इनके द्वारा जो है करप्शन के ख़िलाफ़ जो मुहिम छेड़ी गई तो इनके साथ क्या क्या कुछ घटनाएं घटी और करप्शन थी कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले आप बताएं कि क्या कुछ पूरी घटना हुई और कब से ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ आपने काम शुरू किया था तो कब से किया और कब कहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ढेंग साहब, मैं आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना समय निकाल के मुझे दिया। मैं सर ये 2018 नवंबर में इलेक्शन हुआ था पंचायत का, तो मुझे नील सी की आवाम ने मुंतखब किया 700 वोटों से। उसके बाद मुझे एक मौका मिला ब्लॉक में जाने का, देखने का और जांचने का। ठीक है, मैंने कहा कि पंचायत राज 73वीं तरमीम लेके आई है, हम लोगों का काम करेंगे। लेकिन जब मैं ब्लॉक के अंदर इंटर हुआ, मैंने देखा कि वहाँ पे सिवाय करप्शन के कुछ नहीं। चूँकि 2011 में एक सर्वे बनी थी मकानों की, PMA मकानों की। मेरी नील के अंदर लगभग 450 से ज़ायद मकान थे 4 पंचायतों में। तो हाँ, मेरी पंचायत में लगभग 40 मकान थे, ये जो PMA के 2011 की लिस्ट के मुताबिक। हमने वो फाइलें सबमिट की ब्लॉक रामसू में, जिनके नाम पे मकान सेंक्शन थी वही फाइलें हमने भेजी। जब वहाँ से पैसा आया तो मेरे पास 4-5 लोग जो सरदस्त मौजूद हैं इस वक्त, वो मेरे पास आए कि भाई सब लोगों को पैसा मकानों का आया तो हमें नहीं आया। मैंने इस पे जांच पड़ताल शुरू की कि भाई इनका पैसा क्यों नहीं आया, जबकि इनके नाम सेंक्शन है मकान, इनकी फाइल गए हैं। तो मैंने रामसू ब्लॉक में जाके तो वहाँ से एक लिस्ट निकाली जो मेरी पंचायत में पैसा आया था। उस लिस्ट में मैंने जब देखा तो जो लोग इसरार कर रहे थे कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो उस लिस्ट में उनके नाम पैसा आया था, लेकिन उनके अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं हुआ था। तो मैंने जिस लिस्ट में पैसा मतलब उनके नाम पे आया हुआ था, लेकिन उनके अकाउंटों में नहीं आया था। जो ब्लॉक वालों ने मुझे लिस्ट सबमिट की उसमें उनके अकाउंट में वो दिखा रहे थे कि 50-50 सर आया। फिर मैं बैंक पे गया उन लोगों को साथ में लेके, तो बैंक मैनेजर से मैंने जब दरियाफ़त के अकाउंट नंबर दिए तो उन अकाउंट में पैसा नहीं था। फिर मैंने रामसू ब्लॉक के जो ऑपरेटर है उससे मैंने रब्ता करके कि भाई अगर ये पैसा आया है, मोहम्मद हुसैन सल्नाम महमदू को अगर 50,000 रुपया आया है लेकिन इसके अकाउंट में जमा नहीं है, मुझे वो अकाउंट दे दो जिसमें ये आपने भेजा है पैसा, जिसमें ये पैसा आया है। उसने जब मुझे अकाउंट नंबर लिखाया तो मोहम्मद हुसैन सनाब महमदू की जगह तारिक हुसैन सनाब खादम हुसैन के अकाउंट में पैसा गया था, वो इनलीगली तरीके पे गया था। फिर दूसरा है फातिमा बेवा मोहम्मद अमीन गुजर, उसका पैसा फातिमा वाइफ ऑफ अरसुला शेख के अकाउंट में गया। तीसरा है मोहम्मद अयूब ये जुलेखा डॉक्टर ऑफ भूबिया, उसका पैसा जैतून वाइफ ऑफ अयूब के अकाउंट में गया था। फिर चौथा मकान जो था उसका नाम है अहमदीन सनाफ अब्दुल्ला, उसका पैसा गुलाम अहमद सनाफ काका गुजर के अकाउंट में। फिर मैंने एक केस बना के SDM साहब रामसू को दिया, उन्हें इस पर इन्वेस्टिगेशन की, सब लोगों को बुलाया और ये साबित हो गया कि इन्हें इनलीगल तरीके से पैसा खा के दूसरे अकाउंट में डाला। तो इन्होंने मेरे खिलाफ़, फिर ब्लॉक के मुलाजमों ने मेरे खिलाफ़ एक स्कीम बनाई जिसमें मेरे 5 पैंचों को उन्होंने मेरे खिलाफ़ किए। क्योंकि ये इतना ही नहीं है, मेरी पंचायत में लगभग गैर कानूनी तरीके से 20 एक मकानों का हेर फेर किया और पूरे रामसू ब्लॉक के अंदर 90 मकानों का हेर फेर किया है इन्होंने। यानी गरीबों के मकान किसी के थे और पैसा किसी और के अकाउंट में पैसा डाला। उसके बाद मैंने अप्रोच की BDO साहब से भी, मैंने रामसू BDO से भी अप्रोच की, मैंने ACD साहब रामबन को भी अप्रोच की, मैं DPO साहब को भी कहता रहा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसका मुझे बहुत बड़ा यानी समर उठाना पड़ा कि मैंने एक आवाज़ दी कि भाई गलत हो रहा है। जैसे SBM के बाथरूम रामसू ब्लॉक में मेरी पंचायत में 2016 से 19 फरवरी तक 42 लाख रुपया पेमेंट हुई है। अगर हम ग्राउंड पे देखें, लोगों के घरों में जाके देखें तो 20% बने हैं टोटल, बाकी कहाँ गए? एक एक आदमी के 3-3 बार अकाउंट में SBM बाथरूम के पैसे गए और जिन गरीबों ने काम किया उनको तो मिले ही नहीं है। जिन्होंने बाथरूम बनाए हैं बेचारों ने 10-10, 12-12 हज़ार के बाथरूम, उनको नहीं मिले हैं।
मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस पे आला सतह यानी आला सतह पे इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि असलियत सामने आ जाए। चोर कौन है, करप्शन कौन करता है, जो भी करप्शन करता है अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो कानून मुझे भी न बख्शे। जो अफसर है, जो मुलाजिम है, जो भी अशखास इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उस पर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जनाब 2018 में पंचायत राज नहीं था, उस वक्त भी पेमेंटें हुई हैं विदाउट अप्रूवल के बगैर, एस्टिमेट के बगैर उनने पेमेंटें की हैं, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जनाब जिससे हमारा इस्तेसाल है। पंचायत राज जो है बराए नाम है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं है, पंचायत में कोई पूछता नहीं है। ब्लॉक का छोटा मुलाजिम जो है, एक सरपंच अगर बनता है वो पब्लिक नुमाइंदा है, भले ही कम लोगों के वोट से होता है, वो 600-700 वोट का नुमाइंदा होता है, लेकिन पब्लिक नुमाइंदा होता है। और एक JRS जो नरेगा से पे लेता है उसका बैग उठाता है सरपंच, मजबूर हो जाता है एक सरपंच उसका बैग उठाने के लिए। और आप देखें एक साइड में अगर एक JRS है उसकी तनख्वाह जो है नरेगा से निकलती है। अगर हम ये देखें उसके पास स्कॉर्पियो कहाँ से आया, उसके पास बंगला आया कहाँ से आया, जबकि उसकी 600 रुपया नरेगे से तनख्वाह है। इन्होंने मटेरियल का मसला है जनाब, देखिए 60 जो है लेबर को पेमेंट की जाती है, 40% जो है उसमें मटेरियल आ जाता है। मटेरियल का जितना भी पैसा आज तक किसी को नहीं मिला है जनाब। अगर मटेरियल का काम आपने किया तो आपके ही अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, आपके ही नाम बिल बनना चाहिए। मटेरियल का मजदूर करता है काम, वो किसी जगह के आदमी के अकाउंट में पैसा जाता है। तो हम तंग आ गए जनाब। ये इतनी बड़ी सतह पे कैसे करप्शन हो रहा है, मतलब पैसा किसी और के अकाउंट में जा रहा है, मतलब उनको इस बात का डर नहीं है कि उनको इस बात का डर नहीं है कि ये लोग जिनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, जिनके फॉर्म लगे हुए, जिनकी फाइलें बनी हुई है, वो लोग कल को शोर उठाएंगे। सर मसला ऐसे हुआ, पिछले साल नवंबर की बात है कि मैं यहाँ जम्मू में ही था, तो मुझे अपने VLW ने फ़ोन किया कि एसी साहब ने एक आर्डर निकाला। आर्डर ये है कि 2011 के जो मकान रह जाते हैं, जिनके कोई वारिस नहीं बनते हैं, उनको डिलीट कर दो। एक्चुअली उन लोगों को पता ही न, आम लोगों को ये पता नहीं है कि मेरे नाम पे भी मकान सेंक्शन हुआ है। बजाय उसके कि वो लोगों के घरों तक पहुँचे ब्लॉक के मुलाजिम, उन्होंने मान लो वो मोहम्मद इकबाल है मेरे सामने, वहाँ देख लिया नाम मोहम्मद इकबाल, कोई मोहम्मद इकबाल ढूंढा, वो और कोई मोहम्मद इकबाल था, मोहम्मद इकबाल ढूंढा, उसको कहा भाई तेरा मकान है, अगर आप मुझे दे दो पैसे तो मैं आपका ये मकान डाल दूंगा, वरना हमने डिलीट करना है। एक्चुअली वो मकान इकबाल का नहीं था, वो और इकबाल कोई दूसरा इकबाल होता, क्योंकि मकान के साथ में जब ID है, जब उनका वो पोर्ट खुलता है उसमें डिटेल फैमिली निकलती है। जैसे वो मोहम्मद इकबाल सनाफ अब्दुल्ला है, इसकी माँ का नाम हाजा है, इसके लड़के का नाम ये है, वो तो डिटेल से मकान इन्होंने अंधाधुंध में वो मकान डालते गए जनाब। तो लिहाजा यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि भाई कोई लोगों की, गरीबों की हित की कोई बात हो रही है जी। यहाँ लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, गरीबों का। आपके पंचायत के जो पंचेज हैं या बाकी पंचायतों के भी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, तभी वो आपके अपोजिट, मतलब ना सर मैं पंचों के बारे में नहीं बताऊंगा जब मुझे पता नहीं, मेरे पंचों को भी कोई इसमें नॉलेज नहीं है। देखिए मैं सच्ची बात बताऊंगा कि बाहर से ही इनके एजेंट बने होते हैं जनाब, जो एजेंटों के थ्रू काम करवाते हैं। मिली भगत के बिना तो ये काम हो नहीं सकता जनाब। ये मिली भगत से काम हो रहा है ना, मिली भगत के बगैर कोई काम नहीं होता है। जब तक नहीं एजेंट इनके सपोर्ट में होते हैं तभी तो ये काम होते हैं। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं चाहता हूं कि मैंने तो बड़ी अप्रोच की थी इनसे, इनने क्या किया है जनाब। अब जब मैंने 5 मकान एसी साहब के सामने मसला रख के, तो उन्होंने जब गौर खोज इस पर किया, दोनों साइड के लोगों को बुलाया और असलियत पे आगे SDM साहब, तो उन्होंने अपना वो कार्रवाई बना के तो ADG साहब रामबन को भेज दी। तो उनने फ़िलहाल उनको सस्पेंड किया है। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है कि सस्पेंड, मैं कहूँ कि 1-2 आदमी कुर्बान काट बन जाएंगे और बाकी लोग बच जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी इसमें फंसता है उसको सस्पेंड से काम नहीं बनेगा, उसको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया जाए, उसको सर्विस यानी नौकरी से सुबकदोश किया जाए, क्योंकि ये अवामी इस्तेसाल करते आए हैं आज तक जनाब। आप देखें रामसू ब्लॉक में, मैं चाहता हूँ इसमें मेरे चेयरमैन साहब भी इन्वॉल्व हैं, जो मेरे BDC चेयरमैन रामसू हैं शफीक साहब, वो भी इन्वॉल्व है। वो इसलिए मैं कहता हूँ इन्वॉल्व हैं कि उसको मैंने 10 बार बताया कि शफीक साहब यहाँ धांधलियाँ हो रही हैं, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, आप थोड़ा सा, आप BDC चेयरमैन हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप कंट्रोल कसें इन पे, मुलाजमों को बुला के इन चीज़ों से रोके। लेकिन उसने भी इससे टास्मास नहीं किया जी। मैं चाहता हूँ रामसू ब्लॉक की 15 पंचायतों को PMA मकानों की इंक्वायरी होनी चाहिए, थ्रू विजिलेंस होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मैं खुद अप्रोच करके विजिलेंस कमिश्नर साहब से मिलूं और उनको इनवाइट करूं कि आप रामसू ब्लॉक में आके तमाम रिकॉर्ड को चेक करके, हर हेड के रिकॉर्ड को चेक करके
आप असलियत को जाएंगे वहाँ पे कि भाई हुआ है क्या यहाँ रामसुबला के अंदर जी। हमारा बलाग्राम से जो है फार फ्लंग एरिया है जनाब, उसमें हमारी ही पंचायतें पड़ती हैं, पहाड़ी पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ पे अफसर लोगों की भी बहुत कम तवज्जो होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थ्रू विजिलेंस इस पर इंक्वायरी हो जाए और असलियत सामने आ जाए कि भाई कौन दूध से धुला है, कौन दूध से धुला नहीं है। तो मेरा यही कहना है जनाब कि इस पर आला सतह लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और क्राइम या विजिलेंस इसकी इंक्वायरी करिए। चलें, ये है ज़मीनी हकीकत। एक सरपंच के द्वारा जिस तरह से कहा जाता है कि पंचायतों को एम्पावर किया जा रहा है, इस तरह से एम्पावर किया जा रहा है कि जो मुलाजमीन हैं वो जिस तरह से उन्होंने कहा 6600 रुपया लेने वाला एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एक आर्जी नौकरी पे, उसको स्कॉर्पियो में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े मकान बनाता है। तो कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें? और जिस तरह से इन्होंने जो अकाउंट्स की बात की कि किसी गरीब के अकाउंट में पैसा आना था वो किसी दूसरे के अकाउंट में जाता है, कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का विषय भी बनता है और जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फाज़म डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।